हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हम पढ़ रहे थे प्रोकैरियोट्स के बारे में और एक और नया लेक्चर जिसमें आज डिस्कस करेंगे आर्चिया के बारे में। इस लेक्चर के अंदर हम आर्चिया और बैक्टीरिया और यूकैरियोट्स के दरमियान में कुछ डिफरेंसेस को भी डिस्कस करेंगे। अगर लास्ट लेक्चर की थोड़ी बहुत हम रिवाइज कर लें, जैसे कि हमने लास्ट टाइम जो डिस्कस किया था, जैसे कि ये चैप्टर जो है वो किसका है, ये रिलेटेड है प्रोकैरियोट्स से, ठीक है जी। और प्रोकैरियोट्स के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि वो जानदार जिनके अंदर न्यूक्लियस जो होता है वो क्या होता है, इनकम्प्लीट होता है, ठीक है जी। इनमें क्या होगा, न्यूक्लियस इनकम्प्लीट होता है। तो इनका न्यूक्लियस जो है इनकम्प्लीट इसलिए कि भाई इनका जो सेल मौजूद है, तो इनका ये जेनेटिक मटेरियल जो होता है तो ये विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं, नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इनके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है। तो ये जो ऑर्गेनिज्म थे, जो प्रोकैरियोट्स थे, इनको दो डोमेन में रखा गया है। एक डोमेन जिसको नाम दे दिया गया आर्चिया और दूसरा जो डोमेन है उसको नाम दे दिया गया है यूबैक्टीरिया के नाम से। पहले कंसीडर ये किया जाता था कि आर्चिया और जो बैक्टीरिया हैं ये एक ही हैं, लेकिन इनके कुछ जनरल कैरेक्टर्स के हिसाब से जो आर्चिया यूबैक्टीरिया से डिफरेंट है, इस वजह से इनको आर्चिया को और यूबैक्टीरिया को दोनों सेपरेट डोमेन के अंदर रखा गया है। इसके अलावा जो तीन डोमेन, जैसे कार्ल वूस की जो डोमेन क्लासिफिकेशन थी, जिसमें एक डोमेन जो है वो आर्चिया है, दूसरा यूबैक्टीरिया है और तीसरा जो डोमेन है वो कौन सा है, यूकैरिया के नाम से। ये तीन डोमेन, इन तीन डोमेन के बारे में डिस्कस करेंगे। इसे आर्चिया का जो लेक्चर है, इसके अंदर हम आर्चिया और आर्चिया के जनरल कैरेक्टर्स और आर्चिया किस तरीके से बैक्टीरिया से डिफरेंट है वो भी यहाँ पर हम समझते हैं। तो हमारा लेक्चर जो है इसके अंदर हम यहाँ पर समझते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं डोमेन आर्चिया। डोमेन आर्चिया जो है ये किस्म के बैक्टीरिया ही है, लेकिन प्रोकैरियोट्स कंसीडर किए जाते हैं, ये भी बैक्टीरिया की तरह, लेकिन इनमें कुछ ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो इनको बैक्टीरिया से डिफरेंट रखते हैं, इसलिए इनको सेपरेट डोमेन में रखा हुआ है। तो डोमेन आर्चिया ये नंबर 1 डोमेन है। डोमेन आर्चिया को प्रीवियसली कहा जाता था आर्चियोबैक्टीरिया। आर्चियोबैक्टीरिया का मतलब है एंसेंट बैक्टीरिया कंसीडर किया जाता था, ठीक है जी। कौन से बैक्टीरिया, एंसेंट बैक्टीरिया कंसीडर किया जाता था। अब इनके जो जनरल कैरेक्टर्स है, जिसमें सबसे पहले सेल्यूलर कैरेक्टर्स की बात करते हैं, सेल स्ट्रक्चर की। तो ये जो है सेल स्ट्रक्चर में इनको क्या कहते हैं हम लोग, इनको प्रोकैरियोट्स कहते हैं। प्रोकैरियोट्स इसलिए कि इनके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं, नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। दूसरा, इसके अंदर मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स जो होते हैं वो भी क्या होते हैं, एब्सेंट। मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स आपने सुने हुए हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, इस तरह के ऑर्गेनेल इनके अंदर मौजूद नहीं होते। मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल जो होते हैं वो क्या होते हैं, इनके अंदर एब्सेंट है, इस वजह से इनको कहते हैं प्रोकैरियोट्स। अब ये बैक्टीरिया से किस तरह डिफरेंस है, देखिए बैक्टीरिया से डिफरेंट होने के भी इसके कुछ रीजंस हैं। सबसे पहला पॉइंट इनका जो सेल स्ट्रक्चर के अंदर है वो इसका है सेल वॉल। अगर हम बात करें किसकी, सेल वॉल की, तो देखिए ये जो बैक्टीरिया है या जो आर्चिया है, तो इनके बाहर एक और बाउंड्री भी होती है जिसको हम नाम क्या देते हैं, सेल वॉल का नाम, ठीक है जी। तो सेल वॉल हर जानदार में नहीं है, कुछ जानदार हैं जिनके अंदर मौजूद। अब इनकी जो सेल वॉल है, उस खास करके जो आर्चिया है, इनकी सेल वॉल के अंदर आपको मिलेगा या तो ये बनी होती है किसकी, प्योर प्रोटीन की बनी हुई है, इसकी बनी हुई है प्योर प्रोटीन, या हम कह सकते हैं कुछ ऐसे आर्चिया जिनके अंदर ये मौजूद होते हैं इनके पॉलीसेकेराइड से मिलकर, ठीक है जी। या प्योर प्रोटीन बना होगा या इनके अंदर क्या होता है, पॉलीसेकेराइड होगा। तो इनकी आर्चिया की जो सेल वॉल है, इसके अंदर आपको पेप्टाइडोग्लाइकेन नहीं मिलेगा, नो पेप्टाइडोग्लाइकेन। अब पेप्टाइडोग्लाइकेन एक किस्म का केमिकल है जो सिर्फ आपको बैक्टीरिया की सेल वॉल में मिलेगा। पेप्टाइडोग्लाइकेन खुद क्या है, देखें यहाँ पर, ये जैसे कि एक चेन होती है, इस तरह से ये चेन जो है ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट्स के यूनिट्स, ये जो चेन कंसीडर की जा रही है, इस चेन को नाम देते हैं ग्लाइकेन। क्या नाम देते हैं इसको, ग्लाइकेन। इसी तरह ये दूसरी चेन है जिसके अंदर ये कार्बोहाइड्रेट्स के छोटे छोटे यूनिट्स कंबाइन हुए पड़े हुए, और इनको नाम देते हैं ग्लाइकेन, ठीक है। ये भी क्या है, ग्लाइकेन। और एक ग्लाइकेन चेन दूसरे ग्लाइकेन चेन के साथ जो जुड़ी हुई है, तो इनके बीच में होते हैं अमाइनो एसिड्स। तो ये अमाइनो एसिड, एक अमाइनो एसिड को दूसरे अमाइनो एसिड के साथ जोड़ रहे हैं, तो इनके दरमियान में बॉन्ड कौन सा आएगा, पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है जी। तो यहाँ पर ये पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं दो अमाइनो एसिड के दरमियान, यहाँ पर भी एक पेप्टाइड बॉन्ड है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी पेप्टाइड बॉन्ड। अब ये जो पेप्टाइड बॉन्ड वाले जो अमाइनो एसिड है, ये ग्लाइकेन चेन के साथ लिंक होते हैं। किसके साथ लिंक है, ग्लाइकेन चेन। देखें किसके साथ लिंक है, ग्लाइकेन चेन के साथ, इस तरीके से लिंक है। तो पेप्टाइड और ग्लाइकेन, इसी से कॉम्बिनेशन से क्या बना हुआ है, पेप्टाइडोग्लाइकेन बना हुआ है। क्या नाम देंगे इसको, पेप्टाइडोग्लाइकेन। तो पेप्टाइडोग्लाइकेन क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड पेप्टाइड्स या प्रोटीन्स का कॉम्बिनेशन जो, ठीक है जी। किसका कॉम्बिनेशन है, कार्बोहाइड्रेट्स एंड पेप्टाइड या अमाइनो एसिड के जो दरमियान में बॉन्ड है, उसका कॉम्बिनेशन को क्या कहेंगे, पेप्टाइडोग्लाइकेन। और पेप्टाइडोग्लाइकेन जो है ये सिर्फ बैक्टीरियल सेल वॉल में पाया जाता है,
किसकी सेल वॉल में पाया जाता है? ओनली फाउंड इन बैक्टीरियल सेल वॉल। ठीक है बच्चों, तो यहाँ देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है सबसे पहले सेल वॉल। तो बैक्टीरिया की सेल वॉल में पेप्टाइडोग्लाइकन है, लेकिन आर्चिया के अंदर पेप्टाइडोग्लाइकन नहीं होता, तो लिखा है डू नॉट कंटेन पेप्टाइडोग्लाइकन। तो इनकी सेल वॉल में नो पेप्टाइडोग्लाइकन। ओके, और तो इनकी सेल वॉल में पेप्टाइडोग्लाइकन नहीं, तो किसकी बनी हुई होती है? तो ये बनी होती है या तो पॉलीसेकेराइड से बनी होती है, या कुछ आर्चिया जो इनकी बनी हुई है प्योर प्रोटीन से, पेप्टाइडोग्लाइकन एब्सेंट, और कुछ ऐसे आर्चिया जिनके अंदर सेल वॉल नहीं होती है। ठीक है बच्चों, दूसरा जो पॉइंट है सेल मेम्ब्रेन की बात करें। सेल मेम्ब्रेन जो है, इनकी सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो लिंकेज होती है, खास करके जो इनकी बनी हुई है, तो इनके अंदर लिपिड्स तो मौजूद होता है सेल मेम्ब्रेन में, चाहे वो प्रोकैरियोट्स की हो चाहे यूकैरियोट्स की। इनके अंदर जो मेम्ब्रेन की जो लिंकेज होती है उसको कहा जाता है ईथर लिंक्ड होती है, ईथर लिंकेज मौजूद। इनकी सेल मेम्ब्रेन में कौन सी लिंकेज है? ईथर लिंकेज होती है। अब ईथर लिंकेज क्या है? देखिए ईथर लिंकेज कहते हैं तो इनके अंदर होता है लिपिड, लिपिड में एक होता है ग्लाइसरोल, आपने पढ़ा होगा। तो ग्लाइसरोल जो है इसके अंदर कौन से ग्रुप होता है? OH ग्रुप, मींस अल्कोहलिक ग्रुप, और ये लिंक होता है किसके साथ? हाइड्रोकार्बन चेन के साथ। ठीक है जी, ग्लाइसरोल किसके साथ लिंक है? हाइड्रोकार्बन के साथ। और इनमें जो हाइड्रोकार्बन होते हैं वो ब्रांच्ड होते हैं, जैसे ये कार्बन कार्बन कार्बन, ये कार्बन की चेन, और इससे ब्रांच निकली हुई, जैसे यहाँ पर कार्बन की एक ब्रांच निकली हुई, तो ये ब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन है। ठीक है जी, यहाँ पर हाइड्रोजन होगा, यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, तो ये आपने पढ़ा होगा हाइड्रोजन वगैरह जो भी इसकी वैलेंसी। ठीक है जी, तो ये इनके अंदर क्या मौजूद है? इस तरीके से हाइड्रोकार्बन कटिंग, कार्बन के साथ हाइड्रोजन। तो ये जो हाइड्रोकार्बन की चेन है ये किसके साथ लिंक है? ग्लाइसरोल के साथ। तो यहां पर ये ब्रांच हाइड्रोकार्बन की चेन, ठीक है जी, और दूसरा ग्लाइसरोल, तो इन दोनों के दरमियान में जो लिंकेज बनती है उस लिंकेज को कहा जाता है, सॉरी, उस लिंकेज को क्या नाम देंगे? ईथर लिंक का नाम। कौन सी लिंकेज है? ईथर, ईथर बॉन्ड। तो इसके अंदर ईथर लिंकेज होगी। तो लिखा है कि हाइड्रोकार्बन अटैच्ड होते हैं किसके साथ? ग्लाइसरोल के साथ। कौन सी लिंकेज होती है? ईथर लिंकेज कहा जाता है। अच्छा, इनमें और बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन, आर्चिया और बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन में फर्क है। क्यों? क्योंकि ये जो आपको नजर आ रहा है, तो ये आपके पास है आर्चिया की बात कर रहा है, और ये जो बात कर रहा है ये किसकी बात कर रहा है? बैक्टीरिया की बात कर रहा है। अब दोनों डोमेन में क्या फर्क है? आर्चिया की जो सेल मेम्ब्रेन उसके अंदर ग्लाइसरोल भी है, बैक्टीरिया की भी है, लेकिन आर्चिया की सेल मेम्ब्रेन में जो ग्लाइसरोल मौजूद है उसका लिंक्ड होता है किसके साथ? ब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन, जो हमने यहाँ पर डिस्कस किया। तो जब ग्लाइसरोल लिंक करता है किसके साथ? ब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन के साथ, तो इनमें जो बॉन्ड बनता है या जो लिंकेज होती है, इस लिंकेज को कहा जाता है ईथर लिंक्ड, या उसको कहते हैं आर्कियोल, क्योंकि आर्चिया में होती है। ठीक है जी, किसमें हो रही है? आर्चिया। अब बैक्टीरिया में क्या होता है? बैक्टीरिया में क्या है कि ग्लाइसरोल है, ठीक है जी, यहां पर देखें, जैसे कि इन बैक्टीरिया के अंदर क्या है? ग्लाइसरोल, और ग्लाइसरोल का जो लिंक होता है वो किसके साथ होता है? फैटी एसिड के साथ। फैटी एसिड में भी क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन तो होते हैं ना, लेकिन फैटी एसिड में क्या होता है कि एसिडिक ग्रुप प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट होते हैं? एसिडिक ग्रुप। तो यहां पर ग्लाइसरोल में कौन सा ग्रुप है? OH ग्रुप, और यहां पर क्या है? एसिडिक। तो जब भी अल्कोहलिक ग्रुप या OH ग्रुप का बॉन्ड बनता है एसिडिक के साथ, तो वो बॉन्ड कौन सा कहलाता है? ईस्टर बॉन्ड कहलाता है। कौन सा बॉन्ड कहलाता है? ईस्टर बॉन्ड या ईस्टर लिंकेज। तो यहां पर बैक्टीरिया के अंदर ग्लाइसरोल मौजूद है, और उसका लिंक्ड किसके साथ है? फैटी एसिड, मींस OH का एसिड के साथ लिंक है, तो उसको कहते हैं ईस्टर लिंक। कौन सा लिंक कहेंगे उसको? ईस्टर लिंक। तो ये ईस्टर लिंक्ड होती है किसमें? बैक्टीरिया की। तो ये दूसरा डिफरेंस, एक तो इनकी सेल वॉल का डिफरेंस आपको पता चल गया, दूसरा इनका जो डिफरेंस है वो किसका है? जी बच्चों, सेल मेम्ब्रेन का। ठीक है जी, तो सेल मेम्ब्रेन में आर्चिया की सेल मेम्ब्रेन ईथर लिंक्ड होती है और बैक्टीरिया की ईस्टर लिंक्ड होती है। क्लियर है? अच्छा जी, चलते हैं उसके बाद इनकी शेप की तरफ। शेप में याद रखिएगा कि इनकी कुछ स्फेरिकल शेप होते हैं, कुछ रॉड शेप के होते हैं, कुछ लॉब्ड होते हैं, कुछ स्क्वायर होते हैं, बस नाम याद रखने। अच्छा, साइज इनकी कितनी है? डायमीटर 0.1 से लेकर 15 माइक्रोमीटर तक इनका डायमीटर होता है। बिल्कुल छोटे होते हैं, 0.1 से लेकर 15 माइक्रोमीटर तक। ठीक है जी, उसके बाद है रिप्रोडक्शन। अब आपको पता है रिप्रोडक्शन क्या है? जिसके जरिए न्यू ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस किया जाएगा, जो आने वाली जो नस्ल को कंटिन्यू रखना है। इनकी रिप्रोडक्शन जो है या तो बाइनरी फ्यूजन के थ्रू होती है, या फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होती है, या बर्डिंग के थ्रू। इनमें जो रिप्रोडक्शन होगी वो कौन सी होती है? असेक्सुअल, नो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। याद रखिएगा, आर्चिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती, नो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बैक्टीरिया में भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है, और ना ही आर्चिया में। तो वो दो ऊपर हमने पॉइंट जो डिस्कस किए थे, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन, ये बैक्टीरिया से आर्चिया को डिफरेंट बना रहे थे। इस वजह से इनको सेपरेट डोमेन में रखा हुआ है, सेपरेट डोमेन में। आपसे पूछ सकते हैं आर्चिया को बैक्टीरिया से क्यों सेपरेट डोमेन में रखा है? ड्यू टू द डिफरेंस, कैरेक्टर्स में डिफरेंस है।
अब ये जो रिप्रोडक्शन है, एक तो बाइनरी फिजन, बाइनरी फिजन आपने पढ़ा हुआ है, जैसे एक बैक्टीरिया है खुद को बीच में से डिवाइड कर दे, दो बैक्टीरिया बन जाए, या एक आर्चिया है खुद को बीच में से डिवाइड कर दे, दो आर्चिया बन जाएंगे, एक अलग ये हो जाएगा आर्चिया। तो ये बाइनरी फिजन। फ्रिगमेंटेशन क्या कहते हैं कि वही आर्चिया जब अपनी बॉडी के फ्रिगमेंट करती, फ्रिगमेंट तोड़ दे, खुद की बॉडी को टुकड़ों में कन्वर्ट कर दे, तो ये इससे भी अलग आर्चिया बने। बडिंग किसको कहते हैं कि आर्चिया की बॉडी से इस तरह से आउट ग्रोथ बने, क्या प्रोड्यूस हो, आउट ग्रोथ प्रोड्यूस हो, और ये जो आउट ग्रोथ है इसको कहते हैं बड। और जब ये बड मैच्योर हो जाएगा तो अपने इस आर्चिया से सेपरेट हो जाएगा और न्यू आर्चिया बन जाएगा, न्यू आर्चियोबैक्टीरिया। तो ज्यादा नहीं है, डिटेल नहीं है, ज्यादा नाम याद रखना है, बाइनरी फिजन, फ्रेगमेंटेशन और बडिंग के थ्रू इनके अंदर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अच्छा, उसके बाद है बैक्टीरिया के कुछ टाइप्स दिए हुए हैं। टाइप्स के अंदर क्या कंसीडर किया गया है, हैबिटाट कह सकते हैं, या हैबिटाट के हिसाब से बैक्टीरिया के टाइप्स होते हैं। 4 टाइप्स आपकी बुक में दिए हुए हैं। सबसे पहले बैक्टीरिया थर्मोफाइल्स। थर्मोफाइल्स उन बैक्टीरिया को कहते हैं जो कहां पर रहते हैं, हाई टेम्परेचर, जहां टेम्परेचर ज्यादा होता है, ठीक है जी, नॉर्मल कंडीशन से भी टेम्परेचर क्या हो, ज्यादा, मींस मोर देन या अबव 70 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ऐसे आर्चिया को कहा जाता है थर्मोफिलिक। क्या नाम देते हैं इसको, थर्मोफिलिक आर्चिया। और बैक्टीरिया भी होते हैं कुछ इस तरह। तो ये ऐसे बैक्टीरिया या ऐसे आर्चिया जो हाई टेम्परेचर में सर्वाइव करते हैं, उसको क्या नाम देते हैं, थर्मोफाइल्स का नाम देते हैं। थर्मोफाइल्स का मतलब क्या है, टेम्परेचर लविंग, जहां पर टेम्परेचर ज्यादा होता है तो ये आर्चिया वहां पर पाए जाते हैं, ठीक है जी। तो खास करके ये हाई टेम्परेचर होने की वजह से तो ये थर्मोफिलिक जो आर्चिया है, इनकी एंजाइम यूज होते हैं, इनके एंजाइम यूज होते हैं डिफरेंट बायोटेक्नोलॉजी की टेक्निक्स के अंदर। अलग अलग तरह के इनके एंजाइम होते हैं जो सर्वाइव करते हैं, ये ऐसा रिएक्शन जिसमें से टेम्परेचर ज्यादा चाहिए तो वहां पर इनके एंजाइम को यूज किया जाता है। दूसरे जो आर्चिया हैं इनको कहा जाता है एसिडोफाइल्स। ये वहां पाए जाते हैं जहां पर एसिडिक एनवायरमेंट ज्यादा होता है, ठीक है जी, जहां पर क्या हो, हाई एसिडिक एनवायरमेंट। कभी कभार ये दोनों साथ ही होते हैं, इनको कहा जाता है थर्मो एसिडोफाइल्स भी कहा जाता है, मिलाकर कहते हैं, दोनों साथ रहते हैं इस तरह के थर्मो एसिडोफाइल्स, जहां पर टेम्परेचर भी ज्यादा और एसिडिक एनवायरमेंट भी ज्यादा है, तो ऐसे बैक्टीरिया को कहा जाता है थर्मो एसिडोफाइल्स, सॉरी आर्चिया को, ठीक है जी, वो क्या कहेंगे, आर्चिया जो थर्मो एसिडोफाइल्स, ठीक है बच्चों। उसके अलावा होते हैं हेलोफाइल्स। हेलोफाइल्स उनको कहते हैं जहां पर सेलाइन एरिया प्रेजेंट हो, सेलाइन रीजन हो, ऐसा रीजन जहां पर क्या हो, सेलिनिटी ज्यादा हो, नमक की कंसंट्रेशन की बात, तो ये वहां पर पाए जाते हैं जहां सेलाइन रीजन ज्यादा हो, खास करके मार्शी प्लेसेस पर पाए जाते हैं। तो खास करके जो फिशेज वगैरह होती है ना, फिशेज हैं या जो गोश्त होता है जैसे मीट वगैरह, तो इनकी बॉडी में साल्ट ज्यादा होता है, तो ये वहां पर मौजूद होते हैं, ठीक है। वहां पर भी या साल्टी रीजन, ओशियंस वगैरह के अंदर भी आप कह सकते हैं, रीजन वगैरह में डेप्थ में पाए जाते हैं। इनकी साल्ट क्यों ज्यादा होता है, क्योंकि देखें ये बैक्टीरिया वगैरह जो है इनके ऊपर जल्दी से इन्फेक्शन वगैरह नहीं कर सकते, वो दूर होते हैं इनसे जल्दी, ठीक है जी। इसके अलावा है मीथेनोजिन्स। मीथेनोजिन्स के नाम से ही पता चल रहा है कि ये ऐसे आर्चिया हैं, सॉरी आर्चिया हैं जो क्या करते हैं, मीथेन गैस को प्रोड्यूस करते हैं। कौन सी गैस को प्रोड्यूस करने की एबिलिटी रखते हैं, मीथेन। तो इनकी बॉडी के अंदर से मीथेन गैस प्रोड्यूस होती है और इस गैस को यूज किया जाता है एज अ फ्यूल, इसलिए इसको कहा जाता है बायोगैस, मींस लिविंग से गैस बनाई गई। तो मेथेनोजिन्स इस तरह के टाइप ऑफ आर्चिया जो क्या करते हैं, मीथेन गैस को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये 4 टाइप या हैबिटाट के हिसाब से इनको अलग कर दिया गया है। जो एक है थर्मोफाइल्स जो हाई टेम्परेचर में रहते हैं, एक है जो एसिडिक एनवायरमेंट में रहते हैं, एक है जो सेलाइन रीजन में रहते हैं, दूसरे जो मीथेनोजिन्स प्रोड्यूस करते हैं। ये हैबिटाट तो नहीं कह सकते लेकिन टाइप में कंसीडर किया गया, 4 टाइप्स, ठीक है बच्चों। उसके बाद इनके अंदर न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन आपको पता है कि जानदार चीजों को सर्वाइव करने के लिए चाहिए। न्यूट्रिशन जो है, इनके अंदर जो न्यूट्रिशन होती है तो ये क्या होते हैं, मोस्टली ऑटोट्रॉफिक है जी बच्चों। मोस्टली क्या होते हैं, ये ऑटोट्रॉफिक है, मींस के इनके अंदर जो न्यूट्रिशन बनाई जाती है वो किसके थ्रू बनती है, कीमो ऑटोट्रॉफी के थ्रू बनती है। किसके थ्रू, कीमो ऑटोट्रॉफी। केमिकल एनर्जी का यूज होता है। कीमो ऑटोट्रॉफी का मतलब क्या है, केमिकल एनर्जी का यूज होता है, ठीक है बच्चों। अच्छा, इनके अंदर फोटोसिंथेसिस नहीं होती है, नॉन फोटोसिंथेटिक होती है, नॉन फोटोसिंथेटिक ड्यू टू द क्लोरोफिल। इनके अंदर अभी तक ये डेवलप नहीं हुआ है इवोल्यूशन में, नॉन फोटोसिंथेटिक। और दूसरा ये नॉन पैथोजिन होता है, ये भी याद रखिएगा। नॉन पैथोजिन का मतलब डिजीज कॉज नहीं करते, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते। खास करके या तो ये म्यूचुअलिज्म में रहते हैं, म्यूचुअल शेयरिंग करते हैं, या ये खुद अपना खाना प्रिपेयर करते हैं, डिजीज काज नहीं। तो ये हो गए इसके जनरल कैरेक्टर्स। इसके अलावा कुछ हैं अदर फीचर्स भी मौजूद हैं, तो ये भी आपकी बुक में अवेलेबल थे। अदर फीचर्स में जीन स्ट्रक्चर की तरफ आ जाए
तो इनका जो जीन का स्ट्रक्चर है, जैसे कि इनके अंदर ये जो सेल है, तो इनका जो क्रोमोसोम होगा या जेनेटिक मटेरियल वो किस फॉर्म में होता है, सर्कुलर होता है। तो सर्कुलर क्रोमोसोम पाएंगे इनके अंदर। ये दोनों सर्कुलर क्रोमोसोम जो है ना, ये दोनों किसमें प्रेजेंट होता है, बैक्टीरिया में भी सर्कुलर क्रोमोसोम होता है और उसके अलावा आर्चिया के अंदर भी क्रोमोसोम क्या है, सर्कुलर है। ठीक है। उसके बाद एक और नया पॉइंट स्टार्ट हो रहा है जीन स्ट्रक्चर के हिसाब से कि इनके अंदर एक होती है ट्रांसलेशन और दूसरी होती है ट्रांसक्रिप्शन। ये दोनों प्रोसेस जो है ना, ये प्रोटीन बनाने में काम करते हैं, इसमें हेल्प करते हैं प्रोटीन सिंथेसिस करने के लिए। तो प्रोटीन सिंथेसिस में दो स्टेप आते हैं, एक आता है ट्रांसक्रिप्शन, दूसरा आता है ट्रांसलेशन। ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं डीएनए से एमआरएनए का बनना। आप लोगों ने पढ़ा हो, वायरस वाले चैप्टर में मैंने आपको बताया था। डीएनए से क्या बनना है, एमआरएनए, उसको क्या कहेंगे, ट्रांसक्रिप्शन। और इसी एमआरएनए की मदद से राइबोसोम से प्रोटीन बनाया जाता है। एमआरएनए कहां पर एक्ट करता है, राइबोसोम के ऊपर जाकर एक्ट करता है, उससे क्या बनता है, प्रोटीन बनाया जाता है। तो एमआरएनए से जो प्रोटीन बनाया जाता है राइबोसोम के थ्रू, तो उसको कहते हैं ट्रांसलेशन। तो इनमें जो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन मींस प्रोटीन बनाने का जो प्रोसेस है वो यूकैरियोट्स की तरह ही होता है। ठीक है जी। तो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन जो है सिमिलर होती है किसकी तरह, यूकैरियोट्स की तरह। लेकिन प्रोकैरियोट्स बैक्टीरिया से इनकी डिफरेंट है। बैक्टीरिया में जो ट्रांसक्रिप्शन और जो ट्रांसलेशन होती है उसका प्रोसेस अलग होता है। ठीक है जी। तो इनके अंदर क्रोमोसोम वगैरह तो सेम है, सर्कुलर है, लेकिन ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन जो है वो सिमिलर किसके साथ है, यूकैरियोट्स के साथ। लेकिन बैक्टीरिया से डिफरेंट होती है। ठीक है जी। आर्चिया की ट्रांसलेशन ट्रांसक्रिप्शन बैक्टीरिया से डिफरेंट है। दूसरा उसके अंदर है जीन स्ट्रक्चर। जीन स्ट्रक्चर क्या है, सॉरी, जीन ट्रांसफर। जीन ट्रांसफर किसको कहते हैं, इसके अंदर बैक्टीरिया में जो है ना हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर होते हैं, बैक्टीरिया हो या आर्चिया के अंदर। अब ये भी बच्चे कंफ्यूज हो रहे होते हैं इसमें हॉरिजॉन्टल वर्ड क्या है। देखिए आप देखें, हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर होता है किसमें, आर्चिया में भी और बैक्टीरिया में। तो इनमें जीन ट्रांसफर जो होता है ना सेम होता है, बैक्टीरिया हो चाहे आर्चिया, इसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल क्या है, देखें यहाँ पर ये बैक्टीरिया के या एक आर्चिया, ये एक आर्चिया दूसरा आर्चिया। इस आर्चिया का ये जो जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है जी, ये जेनेटिक मटेरियल जो है ये इस बैक्टीरिया के अंदर या इस आर्चिया के अंदर ट्रांसफर करता है। क्या कर रहा है, ट्रांसफर कर रहा है। देखिए ट्रांसफर कर रहा है तो रिप्रोडक्शन का मतलब होता है जिसमें जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफर किया जाए, लेकिन ये रिप्रोडक्शन तो नहीं है। तो इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती है, नो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो नहीं है, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कैरेक्टर है जिसमें जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफर किया जा रहा है एक बैक्टीरिया से या एक आर्चिया से दूसरे आर्चिया। और यहाँ पर ये दूसरे आर्चिया का यहाँ पर क्या आ गया, जेनेटिक मटेरियल आ गया। तो इसी को कहते हैं जीन ट्रांसफर। मींस एक आर्चिया से दूसरे आर्चिया में जीन को ट्रांसफर किया जा रहा है। ठीक है, रिप्रोडक्शन कह सकते हैं, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। मींस एक आर्चिया से दूसरे आर्चिया में जीनोम को ट्रांसफर कर। अब ये जो ट्रांसफर हो रहा है ये हॉरिजॉन्टल वे से हो रहा है, नॉन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रही है, तो इसलिए इसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर, जो बैक्टीरिया में और आर्चिया में होती है। ठीक है बच्चों। उसके बाद है आरएनए पॉलीमरेज। ये भी एक एंजाइम का नाम है। ठीक है जी। एक दो तरह के एंजाइम, एक होता है डीएनए पॉलीमरेज, एक होता है आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज क्या है, आरएनए पॉलीमरेज जो है ये एक एंजाइम है और इस एंजाइम से क्या बनाया जाता है, आरएनए को बनाया जाता है। आरएनए सिंथेसाइज किया जाएगा। ठीक है, आरएनए कैसे बनता है, जैसे यहाँ पर एडानाइन आएगा, गवानाइन है, साइटोसाइन है, यूरेसिल है, ये आरएनए का टुकड़ा है। इसको आरएनए को बनाने के लिए एंजाइम चाहिए, इस एंजाइम का नाम है आरएनए पॉलीमरेज। तो आर्चिया का जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो होता है वो कॉम्प्लेक्स होता है। क्या होता है, कॉम्प्लेक्स, जिस तरह यूकैरियोटिक का होता है। लेकिन बैक्टीरिया का जो आरएनए पॉलीमरेज होता है बिल्कुल स्मॉल होता है और बिल्कुल छोटा सा होता है, सिंपल होता है, सिंपल टाइप। ठीक है जी। डीएनए पॉलीमरेज का काम क्या होता है, डीएनए को बनाने में काम करेगा। तो यहाँ पर सिर्फ आरएनए पॉलीमरेज की बात की गई। उसके बाद है इंट्रॉन्स। अब ये क्या चीज है, इंट्रॉन्स भी स्पेशल कैरेक्टर है। देखिए जानदार के बॉडी में ये इसका जो डीएनए मौजूद है, क्या मौजूद है, डीएनए। इस डीएनए के अंदर दो रीजन आते हैं, एक जो रीजन आते हैं उसको कहते हैं इंट्रॉन्स, दूसरे आते हैं उनको क्या कहते हैं हम लोग, एक्सॉन। इंट्रॉन्स जो होते हैं ये कहलाते हैं नॉन कोडिंग रीजन्स। कौन से रीजन्स हैं ये, नॉन कोडिंग रीजन्स। और एक्सॉन्स जो होते हैं ये क्या होते हैं, कोडिंग रीजन्स होते हैं। ठीक है जी, आर्चिया में या बैक्टीरिया। नॉन कोडिंग का मतलब इनके अंदर कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है जिससे आगे जाकर कोई प्रोटीन बनाया जा सकता है। तो ये इंट्रॉन्स जो होते हैं ये आप इनको कह सकते हैं ये यूजलेस होते हैं। क्या होते हैं ये, यूजलेस मींस काम के ना हो। ठीक है जी, यूजलेस होते हैं। और एक्सॉन्स जो होते हैं ये होते हैं कोडिंग रीजन। इसका मतलब ये यूजफुल हैं और ये आगे जाकर प्रोटीन बनाने की एबिलिटी रखते हैं, प्रोटीन सिंथेसाइज कर सकते हैं। तो ये जो है
इंट्रॉन्स हैं नॉन कोडिंग, मीन्स किसी इंफॉर्मेशन को कोड नहीं करते, और एक्सॉन्स जो ये कोडिंग है, जो इंफॉर्मेशन को कोड करने की एबिलिटी रखते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया आपका आर्चिया और आर्चिया बैक्टीरिया के दरमियान। अच्छा, इसका भी डिफरेंस याद रखिएगा, इंट्रॉन्स जो है ना प्रेजेंट होते हैं आर्चिया में, लेकिन बैक्टीरिया के अंदर इंट्रॉन्स क्या होते हैं, एब्सेंट। बैक्टीरिया में सिर्फ ओनली एक्सॉन्स होते हैं, लेकिन आर्चिया में और यूकैरियोटिक में, मीन जैसे प्लांट्स, एनिमल्स, इन सब के अंदर इंट्रॉन्स भी होते हैं और एक्सॉन्स भी। ठीक है बच्चों, थैंक यू।